आज हम बात करेंगे इकिगाई किताब के बारे में जो हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेज ने लिखी है। इकिगाई एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है जीवन का उद्देश्य या वो वजह जिससे आप हर सुबह उठते हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक स्पष्ट पर्पस होता है तो आपका हर दिन कितना मीनिंगफुल बन सकता है। कई बार हम केवल अपनी रोजमर्रा की रूटीन्स में फंस जाते हैं, स्कूल या कॉलेज वर्क, ऑफिस टास्क्स, घर के काम, सोशल कमिटमेंट्स, और भूल जाते हैं कि हम क्यों ये कर रहे हैं। इकिगाई कॉन्सेप्ट हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और मीनिंग सिर्फ बड़े अचीवमेंट्स या पैसा कमाने से नहीं आता, बल्कि हमारे डेली चॉइसेस, पैशंस, स्किल्स और कंट्रीब्यूशन के बैलेंस से आता है। एग्जाम्पल के लिए, एक मेल स्टूडेंट सोचिए जो सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स के पीछे भाग रहा है। वह स्कूल में लेक्चर्स अटेंड करता है, होमवर्क करता है और एग्जाम की तैयारी करता है, लेकिन अपनी हॉबीज या पर्सनल इंटरेस्ट्स को इग्नोर करता है। ऐसा होने पर लंबी अवधि में मोटिवेशन कम हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ता है और मेंटल फटीग ज्यादा होता है। वहीं अगर वही स्टूडेंट अपनी स्टडीज के साथ साथ अपनी हॉबीज एक्सप्लोर करे, जैसे राइटिंग, ड्राइंग, कोडिंग, म्यूजिक या स्पोर्ट्स, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी, एनर्जी और फोकस खुद ब खुद बढ़ते हैं। ये स्मॉल बैलेंस ही उसकी लाइफ सैटिस्फैक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक वर्किंग प्रोफेशनल जो सिर्फ पे चेक के लिए काम करता है, वह रोज ऑफिस जाकर टास्क्स कंप्लीट करता है, डेडलाइंस मीट करता है और टारगेट्स अचीव करता है, लेकिन अपनी पर्सनल पैशंस या साइड प्रोजेक्ट्स पर ध्यान नहीं देता। वह जल्दी मोनोटनी और स्ट्रेस महसूस करेगा। लेकिन अगर वह सुबह या वीकेंड में छोटे स्टेप्स लेकर अपने पैशन को फॉलो करे, जैसे फोटोग्राफी, राइटिंग, कोडिंग, कुकिंग या वॉलंटियरिंग, तो उसका मेंटल एनर्जी और हैप्पीनेस लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। हेल्थ कॉन्शियस पर्सन के लिए भी इकिगाई का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जिम जाते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं, लेकिन मेंटल वेलनेस और सोशल कनेक्शंस इग्नोर करते हैं, तो हॉलिस्टिक वेलबीइंग इनकम्प्लीट रहेगा। इकिगाई हमें सिखाता है कि लाइफ का पर्पस हॉलिस्टिक होना चाहिए, जिसमें बॉडी, माइंड और सोल का बैलेंस हो। कम्युनिटी, फैमिली या पर्सनल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट भी इकिगाई का हिस्सा है। सोचिए, आप रोज अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी रहते हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर या कम्युनिटी वर्क, और शायद भूल जाते हैं कि अपने लिए भी समय निकालना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी हॉबीज, लर्निंग या छोटे सेल्फ केयर रिचुअल्स में बस 10-15 मिनट डेडिकेट करें, जैसे मॉर्निंग जर्नलिंग, शॉर्ट वॉक, स्केचिंग, म्यूजिक सुनना या कोई मिनी स्किल सीखना। तो आपका स्ट्रेस कम होगा, एनर्जी बढ़ेगी और क्रिएटिविटी भी नेचुरली इंप्रूव होगी। इकिगाई कॉन्सेप्ट हमें याद दिलाता है कि लाइफ का पर्पस किसी सिंगल एक्टिविटी तक सीमित नहीं होता। ये आपके पैशंस, स्ट्रेंथ्स और दूसरों के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के परफेक्ट अलाइनमेंट में छुपा होता है। जब आप अपने डेली एक्शंस को मीनिंग और पर्पस से जोड़ते हैं, तो हर छोटा कदम भी आपके ओवरऑल हैप्पीनेस और लाइफ सैटिस्फैक्शन में बड़ा फर्क डाल सकता है। ऑथर्स हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेज बताते हैं कि इकिगाई सिर्फ डिस्कवरी तक ही सीमित नहीं है, इसे डेली लाइफ में कॉन्शियसली इंटीग्रेट करना जरूरी है। इससे न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि हमारा मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी इंप्रूव होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टूडेंट जो डेली स्मॉल स्टेप्स अडॉप्ट करता है, जैसे सिलेबस के साथ साथ हॉबी प्रोजेक्ट्स करना, कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना या स्किल लर्निंग, वह नॉट ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, बल्कि उसका मोटिवेशन और हैप्पीनेस भी बढ़ेगा। वर्किंग प्रोफेशनल जो सिर्फ वर्क रिलेटेड टास्क्स पर फोकस करने की बजाय अपनी पर्सनल ग्रोथ, सोशल कंट्रीब्यूशन और क्रिएटिविटी पर टाइम इन्वेस्ट करता रहे, वह बर्नआउट से बच सकता है और लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकता है। हेल्थ कॉन्शियस लोग जो फिजिकल एक्टिविटी के साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस और सोशल एंगेजमेंट कंबाइन करते हैं, उनका एनर्जी और ओवरऑल वेलबीइंग बेटर रहेगा। अब थोड़ी पर्सनल रिफ्लेक्शन करें। सोचिए, आपके जीवन में कौन सी एक्टिविटीज है जिनमें आप पूरी तरह इमर्स्ड हो जाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता और आप अपने आप में बेस्ट फील करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टूडेंट कोडिंग में
राइटिंग में या स्पोर्ट्स में फुल्ली अब्जॉर्ब हो सकता है। वर्किंग प्रोफेशनल फोटोग्राफी, म्यूजिक या मेंटरिंग में अपना पैशन एक्सपीरियंस कर सकता है। हेल्थ कॉन्शियस लोग जॉगिंग, योगा या ग्रुप फिटनेस क्लासेस में जॉय और एनर्जी फील कर सकते हैं। होम मेकर्स अपनी हॉबीज या कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में पूरी तरह इमर्स्ड हो सकते हैं। इकिगाई कॉन्सेप्ट कहता है कि वही एक्टिविटीज हमारी लाइफ पर्पस और फुलफिलमेंट के कोर में होती हैं। स्मॉल स्टेप्स डेली अडॉप्ट करने से आप ग्रेजुअली इन एक्टिविटीज को अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बना सकते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूं, आज से अपने दिन में आप कौन सी छोटी एक्टिविटी शामिल करेंगे जिससे आप अपने इकिगाई को एक्सप्लोर कर सके? कमेंट में जरूर लिखें। याद रखें, इकिगाई सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, ये आपके डेली लाइफ में छोटे चॉइसेस और हैबिट्स में छुपा होता है। हर रोज उठते समय, हर एक्शन और इंटरैक्शन में आप अपने इकिगाई के छोटे एलिमेंट्स को महसूस कर सकते हैं। ये आपको मोटिवेशन, हैप्पीनेस और सेंस ऑफ पर्पस देता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, हेल्थ कॉन्शियस हो या होम मेकर, हर कोई इकिगाई अपनाकर अपनी लाइफ सैटिस्फैक्शन बढ़ा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी अपने इकिगाई को एक्सप्लोर कर सके। कमेंट में बताइए आप आज से अपने दिन में कौन सी छोटी एक्टिविटी शामिल करने वाले हैं। अगर आप ऐसे और बुक समरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।